अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सवेरा खान। तो जुल्दे हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। कौन से लैंग्वेज में बोल रहे हो? वीडियो का टाइटल है इंडिया हैज़ गिव 8 बिलियन लोन फॉर इंफ्रा इन जिहादी नेशन। इंडिया ने जिहादी नेशन को लोन दिया है। पता नहीं, देखते स्टार्ट हैं। करते हैं। भारत पर कितना निर्भर है बांग्लादेश, वो भी हम आपको बता देते हैं। 8 सालों में बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर की मदद की है। बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं को लेकर भारत ने बांग्लादेश को ये मदद की है। इनमें रोड, रेल, शिपिंग और पोर्ट्स के निर्माण शामिल हैं, जिनके जरिए बांग्लादेश अपनी कमाई करता है, अपने लोगों तक बेहतर जीवन पहुंचाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या बांग्लादेश होता अगर इंडिया ना चाहता? बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। लेकिन लार्जली अगर मैं कहूँगा कि अगर इंडिया ने टफ लाइन लेने की कोशिश की बांग्लादेश के ऊपर, जो कि वो जानबूझ के ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनको पता है दैट बांग्लादेश इज नॉट कमिंग बैक, वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ फ्रेंडली गवर्नमेंट, सो गेट टफ। समझ रहे हैं आप? में आता है इंडिया की यूथ ने तो बांग्लादेशी यूथ से ऐसा कुछ भी नहीं सीखा कि वो हमारे रोल मॉडल बन गए। उनके यहाँ भी मसले मसाइल है, लेकिन वो तो मुल्क को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं, वो तो नेशन फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं। तो उनकी सोच हमारी बांग्लादेश और पाकिस्तानियों से, इंडियन की सोच क्यों मुख्तलिफ है? 1947 से पहले हम भी तो हिंदुस्तानी थे। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बा कौम, जैसे आप माइक लेकर के, बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे, तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे तो आज हमें कुछ भी बांग्लादेश से नहीं मिलना। सो सॉफ्ट रहने का कोई तरीका कार नहीं है। द मोर यू आर सॉफ्ट, द मोर देर आर चांसेस कि आप लोग जो है वो आपको मुश्किल में देंगे। सो ये एक चीज। जय हिंद दोस्तों, अभी तक तो आपको यही लग रहा होगा कि भारत सिर्फ बांग्लादेश को खाने पीने की चीजें, आटा चावल गेहूं ये देता होगा, तभी तो बांग्लादेश रोज मांग रहा है, कभी आटा कभी गेहूं कभी चावल, तो कभी ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, इससे कहीं ज्यादा, इससे कई हजार गुना रुपए भारत देता है हर साल बांग्लादेश को। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अपने बजट में से भी निकाल के देता है भारत बांग्लादेश को रुपए, और जब ये लोन मांगते हैं फिर भी भारत इनको क्रेडिट करता है। लेकिन उसी के साथ साथ भारत इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी पैसे इनको देता है। देता नहीं है मतलब, रुपए उन पैसों से इनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता है, जैसे रोड, रेल, नेटवर्क, लैंडलाइन के नेटवर्क, इंटरनेट की जो सुविधाएं होती है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और डैम हो गया, ठीक है, ब्रिज हो गया, ये सब भारत बांग्लादेश में बनाता है। और सिर्फ मैं मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल की बात करूं तो पिछले 8 सालों में 8 बिलियन यूएस डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर ही भारत ने बना दिए बांग्लादेश में, वो भी सिर्फ उधार के पैसों से। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में 8 बिलियन है, और वैसे कितना लोन दे रखा है वो तो अभी अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर भारत ने अपना लोन मांगना ही शुरू कर दिया ना, तो इनकी औकात पता चल जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे ये, लेकिन लोन नहीं चुका पाएंगे। और सब तो आप छोड़ दीजिए कि अडानी का कितना लोन है और ये खाने पीने की चीज कितना मांग रहे हैं। लेकिन हाँ, तो दीन इस्लाम वाले हैं, वो खाना पानी और पैसे की अपेक्षाएं हमसे क्यों रखे हुए हैं? मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से मांगो। अल्लाह बहुत बड़ा है देने वाला। क्यों अब अल्लाह नाराज हो गया है क्या? पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से। और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। और आज अगर बांग्लादेश में अगर लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं तो हमसे ना मांगो और भारत से अपेक्षाएं ना रखो, भारत के प्रधानमंत्री को ना गरियाओ, भारत के प्रधानमंत्री पर ये ईटा ना फेंको कि हम अपनी तरीके से चलेंगे तो तुम हमें खाना नहीं दोगे। अरे तुम अल्लाह से मांगो ना, और अगर तुम्हें अल्लाह नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम गलत हो, तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो, इसलिए तुमको अल्लाह नहीं दे रहा है।
लेकिन नाजिया जी, ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की आपने बात की ना कि इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी पॉलिसीज ऐसे हैं। खासतौर पे अगर पाकिस्तान की तो बहुत टाइम से ट्रेड बंद है, या मतलब कभी चलती है थोड़ी, कभी बंद होती है। पाकिस्तान इंडिया का तो चलता रहता है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं बल्कि उनका ये कहना है कि मेरा ये यकीन है कि वन वर्ल्ड वन अर्थ और वन फैमिली। तो मतलब फैमिली में भी नाराजगियां तो चलती हैं, या कुछ ऐसे इश्यूज चलते हैं, तो इसका ये मतलब तो आपकी नहीं। फैमिली में मैं आपकी फैमिली में जब नाराजगी होती है तो आप अपने भाई बहन को काटने और मारने और रेप करने नहीं लगते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नाराजगी का मतलब ये होता है किसी चीज पे आप एग्री नहीं कर पा रहे नाराजगी हैं। कहा जाता है शोएब, जी। ये जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसको साधारण नाराजगी कहा जाता है। नाराजगी ट्रीटी में हो सकती है, नाराजगी बायलैटरल रिलेशन में हो सकती है, बिल्कुल। नाराजगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है, नाराजगी किसी बातचीत में हो सकती है, नाराजगी खैरियत और खरसल्ले में हो सकती है, नाराजगी तहजीब व तमद्दन में हो सकती है। लेकिन नाराजगी रेप करने को नाराजगी नहीं कहते। 6 साल की बच्ची का सलवार उतारने को नाराजगी नहीं कहते। हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ने को नाराजगी नहीं कहते। संत और महंत को पीट पीट करके, कूट कूट करके उसको आईसीयू में एडमिट करने को नाराजगी नहीं कहते। और 15 मिनट की बात नहीं है, 5 मिनट में बांग्लादेश के मुसलमान और 2 फुटिया 4 फुटिया मौलाना का वो हाल करेंगे कि छट्टी का दूध याद दिला देंगे। लेकिन वहां पर 7.3% हमारे सनातनी हिंदू है, और हमारी जिम्मेदारी है उन हिंदुओं को बचाने की, हमारी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित रखने की, हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, हमारी जिम्मेदारी है कि वहां पर हिंद देश बने। और ये लोग जो मरना चाहते हैं, जो कटना चाहते हैं, वो कटे। आज पाकिस्तान में ना शिया सही से रह सकता है, ना देवबंदी सही से रह सकता है, ना वहाबी सुकून से रह सकता है, ना बरेलवी सुकून से रह सकता है। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी वही होगा और कुछ नहीं होगा। नादिया जी, आपने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी है, मतलब हम चाहें तो 5 मिनट में बांग्लादेश को ये सब कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हिंदू कम्युनिटी है, या वहां पे वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिसकी वजह से हम मतलब उन्हें महफूज करना हमारी जिम्मेदारी है। तो स्टेटमेंट्स बहुत से इंडिया के पॉलिटिशियंस ने भी दी। इवन मैं वीडियोस देख रहा था कि इंडियन पॉलिटिशियंस कुछ बॉर्डर पे जा पहुंचे थे पब्लिक के साथ, और मतलब उस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकली गवर्नमेंट लेवल पे आपकी तरफ से, यानी इंडिया की तरफ से, क्या ऐसा एक्शन लिया गया कि बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज के साथ हो रहा है वो फिलहाल फोर रोका जाए? नो डाउट आपके लोग, इंडियन गवर्नमेंट के लोग वहां पे गए, लेकिन क्या उससे कुछ फर्क पड़ा, कोई असर हुआ, या प्रेशर पड़ा बांग्लादेश के ऊपर कि हाँ भाई अब बस इस काम को रोक दें, ये अदरवाइज हमारा नुकसान है? देखिए, जिस तरीके से म्यांमार की आर्मी जो है, अराकान आर्मी ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉय हो चुकी है। मैं भी पश्चिम बंगाल में बैठी हूँ, 4 दिन से मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। यहाँ पर फोर्ट विलियम के जो सबसे बड़े जो कमांड है, और हमारा हर एक आर्मी ऑफिसर का एक इमरजेंसी वगैरह का कुछ एक तरीका होता है। तो वो सारी चीजें बिल्कुल सेटअप हो चुकी है। एंड आई कैन एक्सप्लेन यू, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से उसको स्टडी करके रखा है। जैसे फोर्ट विलियम के ईस्टर्न कमांड, उनके पास जो होता है QRT होता है, क्विक रिएक्शन टीम होता है। तो वो क्विक दोस्तों, बांग्लादेश को हर साल भारत अपने बजट में से रुपए देता है, कभी 800 करोड़, कभी 900 करोड़, कभी 400 करोड़। हर साल का अगर आप बजट देखें, गूगल पे सर्च करें, तो आपको पूरा एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा कि कितना हर साल भारत जो है अपने बजट से निकाल के बांग्लादेश को देता है। कभी बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया, इस समय भी काफी डाउन है इनकी विदेशी मुद्रा भंडार, तो भी भारत अपने डॉलर्स जो है बांग्लादेश के बैंक में क्रेडिट कर दिया करता था। और उसका नतीजा आप देखिए कि ये है कि ये भारत के सामान जला रहे हैं और भारत को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भारत के हिस्से को कैप्चर कर लेंगे। बेटा, तुम्हारा अस्तित्व ही सिर्फ भारत की वजह से। अगर भारत नहीं चाहता तो बांग्लादेश शब्द की उत्पत्ति ही ना हुई होती, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि हम भारत से ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि एक तो इनका लोन वगैरह का जो सिस्टम है वो बंद कर देना चाहिए, और जो लोन है, जो इनको लोन वापस करने, उसके लिए एक तगड़ी डेडलाइन दे देनी चाहिए ताकि इनकी पैंट गीली हो जाए। अगर तो भारत की जगह पे चाइना और अमेरिका जैसे देश होते ना, तो वो सिर्फ इन्हीं चीजों से इतना प्रेशर बना देते बांग्लादेश की कि उनकी पैंट गीली हो जाती, कि हमारे लोन दे दो, हमारा ये वापस कर दो। यही सबसे इनकी पैंट गीली हो जाती है।
घुटने पे आ जाते। लेकिन वही बात है कि भारत गवर्नमेंट जो है बड़ी सदे तरीके से बहुत धीरे धीरे एक्शन लेती। जब पहले भारत गवर्नमेंट देखती है पहले हमारा कोई नुकसान हो जाए, पहले हमारे शहीद हो जाए 10-15 हमारे लोग, पहले नुकसान हो जाए, पहले हम थोड़ा अपना घाटा झेल लें। जब लगेगा कि हाँ अब सही घाटा हो गया है, अब भारत का नुकसान हो गया है, तब जाके भारत एक्शन लेगा, वो भी बहुत धीरे मोड में। तो यही भारत गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है। और जाहिर सी बात है कि भाई जनता इसके खिलाफ कोई सरकार को वो भी नहीं करती। जनता को लगता है जो हो रहा है होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो फिर उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी सोचती जो हो रही है होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। जब से बांग्लादेश बना कोई शक नहीं कि इंडिया ने ही हेल्प की। और ये अरे बांग्लादेश बनने में ही मतलब बना ही इंडिया की वजह से है। अगर इंडिया नहीं, बांग्लादेश नहीं होता और अगर इंडिया नहीं चाहता तो बांग्लादेश आज नहीं बनता अकेला, अलग मुल्क अलग कंट्री नहीं बनता पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश में जितना आज बांग्लादेश बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, लेकिन अब जो हालत है शायद वो पीछे चला जाए। लेकिन बांग्लादेश की हमने एक वीडियो देखी थी, रिएक्शन दिया था, आप यकीन करें बांग्लादेश की सड़कें, बांग्लादेश के कई इलाके बहुत बेहतर हैं, बहुत डेवलप किया। बांग्लादेश की इकनॉमी बहुत ऊपर जा रही थी। बांग्लादेश के शेख हसीना ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया। अब जो है जो मामलात हैं मतलब एकदम से ही जो असल में ना हुआ ये था कि बांग्लादेश बना, बांग्लादेश के मामलात इंडिया से अच्छे थे, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर आना जाना, इंडिया से बांग्लादेश में माइग्रेशन की होगी, वहाँ पे रहे होंगे, वहाँ पे अपने मतलब शादियाँ वादियाँ हुई होंगी, क्योंकि वहाँ पे भी हिंदू हैं, बिहारी हैं, बंगाली हैं, तो लोगों ने वहाँ पे अपने आप को बहुत सेट कर लिया होगा। एक देश बनता है, वहाँ पे शुरू से ही किसी एक माइनॉरिटी पे जुल्म होता है तो वो माइनॉरिटी भाग जाती है। पाकिस्तान में जैसे कहते हैं शुरू में बहुत हिंदू थे, उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कम होती गई। हाँ, उन पे जुल्म हुए, उनको सही से मतलब ठीक है। हाँ। तो आज क्या है, बांग्लादेश में ऐसा नहीं था। बांग्लादेश में बहुत हिंदू माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, क्यों? इसलिए कि वहाँ पे हालात बेहतर थे शुरू में, वहाँ पे भाई भाई बन के रहते थे, सब कुछ ओके था। अब एकदम से जो गवर्नमेंट आई, जो मामलात हुए, जो एक इनकलाब जैसा हुआ, एक इंतशार हुआ, सारी चीज़ें हुई, अब उनको एक तरह से जो हिंदू हैं उनके ऊपर जुल्म या अपने मैं तो समझता हूँ कि ये जो कर रहे हैं ये किसी पे नहीं, अपने आप पे जुल्म। बिल्कुल ऐसा ही आने वाले वक्त में पता चलेगा। हाँ, दिखेगा, सबको दिखेगा। अब ये इस तरह से कर रहे हैं और हरकतें, और मतलब ये बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश जो वहाँ के हिंदू हैं उनके साथ गलत कर रहा है और बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, और सबको दिख रहा है, कोई अंधा नहीं है। और फिर आने वाले वक्त में जो बांग्लादेश के साथ होगा वो भी दुनिया को दिखेगा, वो खाने को पीने को तरसेगा। आज बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी पैसा, काफ़ी लोन या काफ़ी मदद सपोर्ट इंडिया की है। आज बांग्लादेश इतना अच्छा दिखता है, जो बेहतर हुआ है वो इंडिया की सपोर्ट से। लेकिन अब शायद मामला बहुत बिगड़ेंगे, देखें इन फ्यूचर क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।